अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑर्डर को क्रिएट कर लिया था और अपने डेटाबेस में सेव करवा लिया था। आज हम देखेंगे कि हम इस ऑर्डर को फेच किस तरह करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले अपनी मेन स्क्रीन खोल लेता हूँ, यानी कि होम स्क्रीन खोल लेता हूँ और मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये मेरे पास होम स्क्रीन है और ये अभी जितना भी डाटा है ये मेरे पास डमी डाटा है, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर अपना रियल डाटा जो है ना वो पुट करूँगा। अब यहाँ से स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी इस चीज़ की। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट बॉडी के अंदर और ये जो लिस्ट व्यू है हम इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे। यहाँ पे कॉमा सेपरेट इसको करेंगे कि जो हमारा कोड है वो रिफाइन हो जाए। और ये कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया है, इसको हम नीचे ले आएंगे दोबारा से और हम इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे ताकि हम जो भी नया कोड लिखें ये हमें परेशानी ना करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ करेंगे। आपको पता है स्ट्रीम बिल्डर क्यों यूज़ होता है। स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ करेंगे हम और सबसे पहले ये लेता है, तो बिल्डर के अंदर हम इसको देंगे जी एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट, ठीक है। तो हम इसको देते हैं जी बिल्ड कॉन्टेक्स्ट स्नैप शॉट। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, नो इशू। जो भी आपका नाम यहाँ पे आपको ठीक लगे आप वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इस बिल्डर को हम सेट कर लेते हैं और बिल्डर से पहले हमारे पास आ जाएगी स्ट्रीम कि हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, हम अपनी क्यूरी क्या लगाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कोलेक्शन, और कोलेक्शन का नाम हमें देखना पड़ेगा डेटाबेस से। डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ से अपनी कोलेक्शन का नाम देख लेते हैं जी। नाम क्या रखा हुआ था हमने, ऑर्डर्स रखा हुआ था, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉट वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे। और वेयर क्लॉज हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें हर यूज़र को उसके ऑर्डर दिखाने हैं, ना कि सारों के, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज़र आईडी हमने लास्ट टाइम सेव करवाई थी, तो हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को कॉपी करेंगे, फील्ड के नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे जी इज़ इक्वल टू किसके। अब हमें यहाँ पे यूज़र आईडी निकालनी पड़ेगी, तो यूज़र आईडी हम यहाँ पे ऊपर निकाल लेते हैं। यूज़र आ जाएगा इसके अंदर। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं। फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र, यहाँ से हमारे पास यूज़र आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे जो क्यूरी है वहाँ पे आ जाएंगे। इसको बोलेंगे कि यूज़र डॉट यू आई डी, कि जो ये यू आई डी है इसके इक्वल जो है ना, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मिलें जहाँ पे ये मैच करती हो, तो वहाँ से आपने क्या करने हैं, उसके क्या करने हैं, स्नैपशॉट उठा लेने हैं और इस आईडी को हम नल चेक दे देंगे ताकि हमारे पास कोई इशू ना आए। तो हमारे पास ये क्यूरी लग चुकी है, स्ट्रीम लग चुकी है। अब हमने बिल्डर के अंदर काम करना है, तो बिल्डर के अंदर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्यूरी लगा लेते हैं कि इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, तो क्या करो, रिटर्न करवाओ एक सेंटर के अंदर चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट, कि हमारा एक टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाए यूज़र को, ताकि उसको पता चल जाए कि कोई एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्यूरी लग गई, यहाँ से हमारे पास एरर शो करवा देगा। इसके बाद हम एक और क्यूरी लगाएंगे कि स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इक्वल है किसके, कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग के, कि अगर वो वेटिंग में है तो रिटर्न करवाओ। क्या रिटर्न करवाओ, सेंटर के अंदर चाइल्ड के अंदर
क्यूपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर शो करवा दो, और इसके बाद बाहर आके इफ स्नैपशॉट नहीं बराबर, या हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि बराबर है नल के या एम्प्टी के, तो भी आप रिटर्न करवा सकते हो कोई भी डाटा। तो हम यहाँ से एरर को ही शो करवा देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट चेक करते हैं, इसके बाद हम डाटा प्रिंट करवा लेंगे। स्नैपशॉट नहीं बराबर नल के, यहाँ पे भी हम इसको नल ही चेक कर लेते हैं, एम्प्टी को छोड़ देते हैं, एंड इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं फिल वक्त, ताकि हमारे पास कोई वार्निंग ना आए। और स्नैपशॉट डॉट डाटा नहीं बराबर नल के, कि अगर ये चीज़ें नहीं नल तो क्या करें, वो यहाँ पे आ जाए, इसके अंदर आ जाए, और यहाँ पे हमने जो भी रिटर्न करवाना होगा हम यहाँ पे वो रिटर्न करवा देंगे। तो हमने अभी क्या रिटर्न करवाना है, ये पूरा लिस्ट व्यू बिल्डर। तो यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और इसका जो भी हमने कमेंट किया हुआ इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, सिंपल। तो हमारा यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर चल पड़ा, और लास्ट हमारे पास एक एरर है, ये रिटर्न। अब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, इस इफ़ के बाहर आके ये देख लेते हैं इफ़ कहाँ पे ख़त्म हो रही है जी, यहाँ पे ही ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे हम आके रिटर्न करवा देंगे एम्प्टी कंटेनर। ये काफ़ी ज़्यादा इशू एक आ रहा था, तो मैंने इसलिए सोचा कि इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि इस तरह भी आपका जो है ना थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए। तो अब क्या हुआ, हमारे पास फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, बट अब ये क्यूरी इसलिए चली कि हमारे पास ना तो स्नैपशॉट नल है ना उसका डाटा नल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बोलते हैं स्नैपशॉट डॉट डाटा, जो इसकी लेंथ है आइटम काउंट की, तुम क्या करो डॉट डॉक्स डॉट लेंथ, कि जितनी डॉक्यूमेंट की लेंथ है तुम उतना जो है ना हमारी लिस्ट को बिल्ड करो। तो हमारे पास एक ही लेंथ है, हम देख लेते हैं हमारे पास ऑर्डर कितने पड़े हुए। तो देखिए हमारे पास एक ही ऑर्डर है, और इसी यूज़र का ऑर्डर है जिसके साथ मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, स्नैपशॉट यहाँ से उठा लेते हैं और इसके अंदर आ जाएंगे स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको इंडेक्स, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी इस फील्ड का नाम। तो हमारे पास फील्ड क्या है जी, प्रोडक्ट नेम। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम उठा लेंगे और कंट्रोल एस कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास जो यहाँ पे नाम था ये सैमसंग मोबाइल, वो यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस नहीं लिया। तो अब हम क्या करते हैं, अभी तो फिल वक्त इसको हम डमी रख देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पहले इसको जो है ना मार्क करेंगे, ऑर्डर भेजेंगे। बल्कि हम एक काम करते हैं कि अभी ही ऐड कर देते हैं कि इसमें कौन सा इतना टाइम लगना है। यहाँ पे बोलते हैं जी इसका जो स्टेटस है, जब भी हम ऑर्डर क्रिएट करें तो ये जाए पेंडिंग में। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑर्डर को डिलीट करके तो कुछ नए ऑर्डर जो है ना वो जनरेट कर लूँ। तो मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया, और हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे कोई क्यूरी इस तरह की लगाई नहीं है कि अगर हमारे पास फील्ड नहीं मिलती तो आप उसको एम्प्टी शो करवा दो, तो वो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे ना ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो प्रोडक्ट नेम हो जाएगा जी सैमसंग मोबाइल, और क्लाइंट नेम अली जेहलम, और मोबाइल कुछ भी लिख देते हैं जी। बाय किया था हमने 12,000 का, सेल किया हमने 16,000 का, और डेट थी जी हमारे पास 12/5/2023। कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने एक ऑर्डर क्रिएट कर लिया। जैसे ही मैं होम स्क्रीन पे मूव और मेरा ऑर्डर मेरे पास सामने आ चुका है। मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ।
नोकिया मोबाइल, और क्लाइंट नेम था हमारे पास हमज़ा, एड्रेस था उसका जेहलम, मोबाइल उसका कुछ भी, और हमने ये बाय किया था जी 15,000 का, बेचा हमने 20,000 का, और डेट थी हमारे पास 5/05 और 2023। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक जो है ना डेट पिकर लगाएं, वो मैं किसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना डेट पिकर भी दिखा दूँ कि कैसे आप उसको यूज़ करते हैं। तो मैंने एक और ऑर्डर जो है ना वो क्रिएट कर लिया। तो देखिए मेरे पास 2 ऑर्डर क्रिएट हो चुके हैं और दोनों यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं।